यहाँ पे कोई रिच नहीं है भाई, सब कोई एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना चाहता है। इसकी वजह से की है कि आप लोग को बेहतर गाइडेंस दे सके और बेहतर आप लोग को सिखा सके। हम लोग आगे आने वाले हर एक वीडियो में सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाएंगे आप लोगों को। हाय एवरीवन, दिस इज आकाश गुप्ता, आपका स्वागत है इस चैनल द लाइफ एंड बिजनेसेस पे। आज आ गए हम लोग दोस्तों आप लोगों के बीच में एक और शानदार वीडियो लेके। मैं आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा दोस्तों, जिससे यूट्यूब पे आप लोग कोई कहीं भी देखेंगे उस टॉपिक पे कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। एक ऐसी वीडियो जिससे हम लोग अपना जो गलतियां हैं, जो 3 गलतियां हैं, मैं विद प्रूफ, विद अपने पोर्टफोलियो के साथ आप लोगों को गलतियां मैंने क्या किया पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में, वो गलतियों के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा और मैं बताऊंगा कि वो कैसे वो 3 गलतियां से आप लोग बच सकते हैं। और वो कोई भी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस यूट्यूब पे नहीं दिखाएगा, बस आप लोगों को गलतियां गिना के चले जाएंगे लोग। लेकिन वो गलतियां का परिणाम क्या हुआ, मैं आज तक जो फंसा हूं, मेरा जो शेयर फंसा हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ, मैं वो चीज आप लोगों के बीच में लाके आऊंगा विद ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं किस शेयर में कितना गलती कर दिया, मैं अभी तक मेरा शेयर फंसा हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। मैं उस 3 गलतियों के बीच में बात करूंगा जिससे आप लोग उस गलतियों को बच सके और आप लोग भी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो अपना बनाएं, सेविंग पैसे से अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बना के ट्रेडिंग को सीखते जाएं। तो हम बताते हैं 3 गलतियां। पहला गलती मेरा सबसे बिगेस्ट मेरे लाइफ का गलती था दोस्तों, मैंने स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही गलत करता था। स्टॉक सिलेक्शन, मैंने कोई भी स्टॉक देखा एट रैंडम, वन डे परसेंटेज हाई है, मैं बाई कर लेता था, अपने सेविंग को मैं लगा देता था। वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी। आज तक मैं उसका परिणाम भुगत रहा हूं। मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेके चल के दिखाऊंगा कि मैंने कैसे गलतियां की। और दूसरा गलती है दोस्तों, स्टॉक को एवरेजिंग करने में। जैसे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं 1 लाख को एक बार में ही सारा शेयर खरीद लेता था। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा मैंने कैसे कैसे एक बार में मैं सारा शेयर खरीदा और अभी तक फंसा हुआ है। स्टॉक एवरेजिंग होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग के पास 1 लाख रुपया है तो पहले 25,000 से आप लोग शेयर खरीदेंगे, फिर 1 हफ्ता 10 दिन बाद जब थोड़ा सा डाउन या क्रैश करेगा मार्केट, फिर आप लोग एवरेज करेंगे उसको। ये होता है स्टॉक एवरेजिंग। मैंने एक बार में ही सारा पैसा लगा के और पूरा पैसा अभी तक फंसा हुआ। और तीसरा गलती होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसे कि दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में बेहतरीन 4 से 5 स्टॉक रहना चाहिए। मेरा गलती होता था, मैं 8, 10, 15 स्टॉक भर लेता था, जहां से मिलता था सारा स्टॉक भर के अपना पोर्टफोलियो बनाता था। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों के पास सिर्फ 5 स्टॉक रहना चाहिए और 5 को ही आप हमेशा बाई करते रहिए, 5 बार एवरेज करते रहिए। ये ये भी एक गलतियां हैं। 3 गलतियां जो होता है दोस्तों, जो अभी आपको स्क्रीन पर चल के मैं समझा रहा हूं और बेहतरीन अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं, मैं कितना निगेटिव में हूं, मैं सारा पैसा जो फंसा हुआ है सब चीज आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करेंगे दोस्तों। कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है जो अदर यूट्यूबर करते हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। हम यहाँ पे निगेटिव अपना लॉस भी दिखा के आप लोगों से बात करते हैं। तो चलिए आप ये स्क्रीन पर चल के समझते हैं चीजों को और जानते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद दोबारा कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिससे आप लोग ये गलतियां करें। ये गलती आप लोग का ये आखिरी गलती है अपने पोर्टफोलियो को बनाने में, अपने सेविंग को पैसे को और नहीं गंवाना है। अब चलिए हम लोग स्क्रीन पर चल के समझते हैं और बातों को कैसे कैसे क्या गलतियां मैंने की उस चीजों को समझते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। हाय एवरीवन, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आके हम लोग अब समझते हैं कि हम लोग क्या वो गलतियां किए जिसकी वजह से मेरा सारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। आज तक मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग के दौर पे जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें क्या मैं गलती कर दिया जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो आज भी नेगेटिव में है। मैं सिर्फ 3 गलती आप लोग को बताऊँगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है स्टॉक सिलेक्शन और दूसरा है एवरेजिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एवरेजिंग। और तीसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 गलतियां मैं आप लोग को बताऊंगा और समझाऊंगा। बट इन 3 गलतियों पे जाने से पहले आप लोग को मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने आधा शेयर अपना सेल करके निकल चुका हूँ और आधा भी फंसा हुआ है। जैसे कि मैं अपना पहला डीमेट अकाउंट आप लोग को दिखाता हूँ, अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट, जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोग को दिखाऊं। जैसे आप लोग मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, 2,36,000 इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिसमें कि 1,83,000 रुपया मेरा 3 शेयर है। एक KPIT है, एक प्राइम फोकस है और एक सोमान्या टाइल्स है। ये तीन इसमें मेरा 5 था, जिसमें मैं 2 निकल चुका हूँ। जिसमें 2,36,000 रुपये मेरा इन्वेस्टेड अकाउंट है, जो आप लोग के साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और मैं इसमें गलतियाँ बताऊँगा, जो मैं क्या गलतियाँ की जो आप लोग ना कर सकें। देखिए, जैसे कि 2,36,000 में इन्वेस्टेड किया हूँ, जिसमें से 1,83,000 रुपये रिमेनिंग बचा हुआ है। ये लगभग 1.5 साल से ये शेयर फंसा हुआ है। और ये मेरा पहला डीमेट अकाउंट है। और दूसरा डीमेट अकाउंट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, इसमें भी मेरा 4 शेयर था, बाकी मैं 3 में निकल चुका हूँ प्रॉफिट करके।
बाकी मेरा एक शेयर अभी और फंसा हुआ है, जो है 1 लाख का इन्वेस्टेड है प्रीकॉट। प्रीकॉट में आप लोग देखेंगे मैं 23% मेरा शेयर निगेटिव में है, 23,000 रुपये मेरा निगेटिव में है। और अपस्टॉक में आप लोग देखेंगे दोस्तों कि मेरा शेयर ये 31% निगेटिव है, ये 35% निगेटिव है। मेरा इसमें 5 शेयर था, उसमें 5 शेयर था। ये मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक था दोस्तों। मैं ज़्यादा शेयर्स को बाई करता था, मैं एवरेजिंग नहीं करता था, मैं शेयर्स को सीधे बाई करता था। वही मैं 3 पॉइंट आप लोग से साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोग वो गलतियां ना कर सकें और चीज़ों को समझें। पहला गलती दोस्तों मैंने किया था, मैं कोई शेयर बाई करता था, मैं कोई शेयर बाई करता था, तो आप लोग के बीच, एक सेकेंड में बता रहा हूँ। जैसे मैं कोई शेयर बाई करता था, एक मिनट, मैं स्टॉक सिलेक्शन, जो सिलेक्शन था मेरा, वो मेरा 1 डे के टाइम फ्रेम पे होता था। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हो तो सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं शेयर को। आप लोग को करना होगा कि आप लोग पहले, अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को सेव करना है तो आप लोग को 2 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहला होता है टेक्निकल और दूसरा होता है फंडामेंटल। मैं सिर्फ फंडामेंटल करता था, टेक्निकल नहीं करता था। सिर्फ फंडामेंटल को मैं करने की वजह से मेरा शेयर अभी तक फंसा हुआ है। टेक्निकल क्या होता है, जैसे कि आप लोग एक कंपनी का जो बैलेंस रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को आप लोग पहले रीड करोगे। एक बैलेंस रिपोर्ट होता है, वो होता है टेक्निकल। बैलेंस रिपोर्ट को रीड करने के बाद उस शेयर में आप लोग एंट्री करेंगे। जैसे कि हम 1 डे के, अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेके जाना है, अगर 1 साल 1.5 साल के लिए शेयर लेके जाना है, तो आप लोग को पहले टेक्निकल देखना है, फिर फंडामेंटल देखना है। और टेक्निकल भी देखना है आप लोग को, तो भी आप लोग को 1 डे का टाइम फ्रेम नहीं लगना चाहिए, कम से कम 1 वीक या फिर 1 मंथ का टाइम फ्रेम आप लोग देख के ट्रेड लोगे। आप लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग कई हद तक आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। मेरी पहली गलती यही थी कि मैं अपने शेयर को लेने से पहले मैं 1 डे का टाइम फ्रेम देख लेता था और फिर देखता था कि ये बुलिश है तो मैं शेयर ले लेता था, बट 1 वीक में निगेटिव रहता था, जिसकी वजह से मैं फंसता गया। और यही वजह है कि मेरा शेयर आज तक मैं निकलते निकलते मेरा लगभग 10 लाख का शेयर था, अब जाके मेरा 4 लाख का शेयर बचा हुआ है। मैं 10 लाख का शेयर मैं बाई किया था, आज तक मेरे पास सिर्फ 4 लाख का शेयर बचा हुआ है। बाकी सब मैं 10,000 5,000 प्रॉफिट करके निकल गया, बाकी सब अभी तक शेयर फंसा हुआ है। और पहली बात, अगर ये मेरा पैसा किसी काम का होता या फिर मेरा लोन का पैसा होता, मैं अभी तक होल्ड नहीं कर पाता। और ये सच्चाई है मेरे दोस्त, मैं लोन का अगर पैसा रहता तो मैं अभी तक सच्चाई नहीं करता। ये मेरा सेविंग का पैसा था, जिसकी वजह से मैं आज तक पैसे को बिना मेंटली स्ट्रेस लिए हुए आज तक मैं इस पैसे को होल्ड किया हुआ हूँ। जब भी प्रॉफिट होगा तब मैं निकलूंगा, मेरा कोई वो नहीं है। वही आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग उस पैसे को मत इन्वेस्ट कीजिए जो आप लोग के पास लोन का पैसा हो। लोन के पैसे को आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए। आप लोग जो आप लोग के पास सेविंग है, अरे मैं नहीं कहता हूँ मैं आप लोग के पास 1 लाख का सेविंग है, सपोज दैट आप लोग के पास 10,000 का सेविंग है, आप लोग 10,000 को ही आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। आप लोग को जरूरत नहीं है कि आप लोग लोन लेके या फिर आप लोग कहीं से कर्ज लेके या फिर कुछ भी करके आप लोग इन्वेस्ट करें। आप लोग के पास जितना पैसा है उसी को इन्वेस्ट कीजिए। तो पहला गलती ये था कि आप स्टॉक सिलेक्शन आप लोग कीजिए, पहले फंडामेंटल फिर टेक्निकल फंडामेंटल, दो ये आने वाले टॉपिक में हम लोग समझेंगे फंडामेंटल टेक्निकल क्या होता है। पहले आप लोग समझिए फंडामेंटल टेक्निकल करने के बाद ही आप लोग स्टॉक को सिलेक्शन कीजिए। स्टॉक को उठाइए, कौन सा स्टॉक आप लोग को लेना है, और फिर उसके बाद से मेन पॉइंट आता है कि स्टॉक का एवरेजिंग। सपोज दैट आप लोग के पास 50,000 रुपये है, 50 के है, ठीक है। तो आप लोग एक शेयर में आप लोग को बाई करना, तो एक बार में 50 के में मत जाइए, पहले आप लोग 25 के पे जाइए, फिर इंतजार कीजिए एक और मार्केट क्रैश आए, फिर 25 के आप लोग उसमें एंटर कीजिए, एवरेज कीजिए अपने स्टॉक को। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैं अपने स्टॉक को एवरेज नहीं करता था। मेरे पास 50 के है, मैं उस 50 के डायरेक्ट एक स्टॉक में मैं बाई कर लेता था। सबसे बड़ी मेरा मिस्टेक था कि मैं एक बार में ही बाई करता था, मैंने स्टॉक को कभी एवरेज नहीं किया। आप लोग देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में मेरा कोई भी स्टॉक एवरेजिंग नहीं है, मेरा स्टॉक एक बार में बाई हुआ है। एक बार में कभी ये गलती मत कीजिएगा। आप लोग एक बार में, 2 बार में, 3 बार में स्टॉक को बाई कीजिए, एवरेज कीजिए, एक ही स्टॉक को एवरेज कीजिए, इसको कहते हैं स्टॉक एवरेजिंग। मेरा यही गलती था कि मैंने कभी स्टॉक को एवरेज नहीं किया। और
इसकी वजह से मैं एक स्टॉक में घुस जाता था और फिर वो निगेटिव होता गया। मेरा 1 साल से सारा स्टॉक निगेटिव में है। मैं जो भी कर रहा हूँ, अब क्रिप्टो करता हूँ, जो मेरा बाकी सारा पैसा निकल चुका है, मैं उससे क्रिप्टो का मार्केट करता हूँ, फॉरेक्स करता हूँ, इंडिया मार्केट भी करता हूँ। और आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग स्टॉक एवरेजिंग कीजिए। आप लोग के पास 50 के हैं तो 2 बार में स्टॉक को बाय कीजिए। पहले स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, सिंपल पहला रूल, आप लोग स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा, सेलेक्ट करने के बाद एक बाइंग पॉइंट पे आप लोग 25 के पे जाइए, फिर दूसरा क्रैश आए तो 25 के पे जाइए। आप लोग एक बार में ही मत 50 के से इन हो जाइए। ये मेरा दूसरा गलती था जो आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को स्टॉक एवरेजिंग हमेशा करना है। पहला पॉइंट है, आप लोग स्टॉक को सिलेक्शन कीजिए। दूसरा है कि आप लोग स्टॉक को एवरेजिंग कीजिए। और तीसरा गलती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में सिंपली पहले देखा जाए तो 10 स्टॉक रहता था। कभी भी ये गलती मत कीजिए। आप लोग हमेशा नए स्टॉक के पीछे मत भागिए। आप लोग सिंपली बेस्ट 5 स्टॉक जो होता है, बेस्ट 5 स्टॉक आप लोग एनालिसिस करके निकाल लिए। ये मैं बता रहा हूँ स्टॉक मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। आप लोग बेस्ट 5 स्टॉक जो होता है, जो बेस्ट 5 स्टॉक आप लोग निकाल लीजिए। उसके बाद से 5 स्टॉक निकालने के बाद आप लोग अगर 1 लाख आप लोग के पास है तो 5 स्टॉक 20-20 हज़ार का आप लोग एक ले लीजिए। उसके बाद से जब भी आप लोग के पैसा है, आप लोग दूसरा स्टॉक मत जाइए। आप लोग इसी स्टॉक को, इसी 5 स्टॉक को आप लोग एवरेज कीजिए। इसी आप लोग अगर ऐसे एवरेज करेंगे तो आप लोग को बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा। मेरा एक गलती ये था, मेरे पास 1 लाख आया, मैं 1 लाख का एक स्टॉक ले लिया, अगला 1 लाख आया, फिर उसका मैं दूसरा स्टॉक ले लिया। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी। आप लोग 1 लाख को एक स्टॉक लिया, जब दूसरा 1 लाख आया उसी स्टॉक को आप लोग बाई कीजिए। अगर वो क्रैश हो चुका है उसी को आप लोग बाई करेंगे तो आप लोग बेहतरीन स्टॉक एवरेजिंग करेंगे और फिर आप लोग बेहतरीन रिटर्न निकाल पाएंगे। मेरा गलती था, मैं बार बार अलग अलग स्टॉक लेता था और अलग अलग गलतियां करता था। मैं एक ही स्टॉक पे फोकस नहीं करता था, मैं एक स्टॉक को एवरेज नहीं करता था। मैं अलग एक स्टॉक ले लिया, केपीआईटी ले लिया, प्रीकॉट ले लिया, सोमानी ले लिया, प्राइम फोकस ले लिया, टाटा मोटर्स ले लिया। ऐसे नहीं करना है। आप लोग के पास 1 लाख है, 1 लाख को एवरेज कीजिए, पहले 50 का लीजिए, फिर क्रैश आए तो फिर 50 का ले लीजिए अगर आप लोग को पोर्टफोलियो बनाना है तब। फिर उसके बाद से आप लोग का नेक्स्ट 1 लाख आए, फिर उससे उसी स्टॉक को बाय कीजिए। आप लोग को दूसरा स्टॉक बाय करने, बेस्ट 5 स्टॉक आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रखिए। फिर उसी स्टॉक को 1 साल 2 साल तक एवरेज कीजिए। उसके बाद से आप लोग रिटर्न देखेंगे दोस्त, फिर आके हमसे कहेंगे कि हाँ मैंने कुछ बताया था जो बिल्कुल सही था। ये चीज़ें होती हैं भाई। ये मैंने 3 गलतियां की है जिसकी वजह से मेरा 10 लाख रुपया इस मार्केट में फंसा हुआ था और मेरा सेविंग का फंसा हुआ था। अब जाके वो 10 लाख निकल चुका है, अब 2-3 लाख बचा हुआ है। बेहतरीन, मैंने अब वो चीज़ गलतियों से सीख करके मैंने क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को मैं डिकोड कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं बेहतरीन प्रॉफिट कर रहा हूँ और मैं चीज़ों को समझ चुका हूँ। मैं जो शेयर मार्केट का एल्गोरिथम होता है उस एल्गोरिथम को मैं समझ चुका हूँ। और आप लोग को भी मैं वही चीज़ समझाना चाहता हूँ जो मैं समझ चुका हूँ। जो आप लोग गलतियाँ ना कर सके, जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ों को समझें और जानें कि मैंने क्या गलतियाँ की जिससे आप लोग नहीं करेंगे। बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, आप लोग को नहीं बताएंगे कि ये स्टॉक बाई करने से आप लोग बस आप लोग को बाई का सिग्नल देंगे, बट जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे कोई अपडेट आप लोग को नहीं मिलेगा। बट इस चैनल पे हर एक अपडेट आप लोग को मिलेगा कि स्टॉक को कैसे एवरेजिंग करना है, क्या करना है और कैसे चीज़ों को समझना है। इसकी वजह से आप लोग इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं और हम लोग के साथ इस जर्नी में मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, मैं प्रॉफिटेबल बना के दूंगा। जो मेरे पास रेगुलर के व्यूअर्स हैं मैं उनको प्रॉफिटेबल मैं बना दूंगा। बस मेरे चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ उस तरह से बस समझिए चीज़ों को। मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ, बना दूंगा, बेहतरीन कर दूंगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके रखिए। और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर आप लोग कमेंट में पूछिए और मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा आप लोगों से। बस यही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके और रखे रहिए। आने वाले वीडियो बहुत सारी मज़ेदार होंगी और चीज़ों को हम लोग बेहतरीन डिकोड करके समझेंगे, कैसे फॉरेक्स मार्केट काम करता है, कैसे आप लोग इंडिया मार्केट में काम कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट सबसे बेहतरीन मेरा मार्केट, फेवरेट मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट कैसे काम कर सकते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, एक अलग से एक अपने पोर्टफोलियो मंथ की इनकम को पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों से बातें करूंगा। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।
जैसे कि देखें दोस्तों कि कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग देखें कि मेरा पोर्टफोलियो का नेगेटिव रीजन क्या है, मेरा पोर्टफोलियो आज तक नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है। ऐसे बाकी यूट्यूबर कोई भी आपको नहीं दिखाएगा कि अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं दिखाएगा, हमेशा सिर्फ पोर्टफोलियो आपको पॉजिटिव में ही दिखाएगा। बट हमने आप लोगों के बीच में लेकर आया, नेगेटिव पोर्टफोलियो दिखाया और समझाया क्या मैंने गलतियां की जो आप लोग उस गलती से बच सके। आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जहां पे आप लोगों को नेगेटिव पोर्टफोलियो देखने को मिले। इसके वजह से हम लोग आगे आने वाले हर एक वीडियो में सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। अगर लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाएंगे आप लोगों को। कोई इसमें फेक नहीं है, कोई आप लोग को अलग यूट्यूबर के लिए कोई लिंक आप लोग को नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ इस लिंक से आप लोग अकाउंट ओपन कीजिए। आप ऐसा कोई नहीं है, आप लोग कहीं से अकाउंट ओपन कीजिए। बस हम लोग को क्या की है कि आप लोग को बेहतर गाइडेंस दे सके और बेहतर आप लोग को सिखा सके। और आप लोग जो मैंने गलतियां की उस गलती से आप लोग बच सके, क्योंकि मैं बहुत छोटे फैमिली से आया हूं दोस्तों, और वही करके मैं धीरे धीरे बढ़ा हूं। यहाँ मेरा वीडियो देखने वाले भी हर कोई यहाँ पे कोई रिच नहीं है भाई, सब कोई एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना चाहता है। इसकी वजह से मैं सही गाइडेंस दे सकता हूँ जिससे आप लोग भी एक बेहतर जर्नी में आ सकते हैं और धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हम हमारे इस चैनल को फॉलो करके रख लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग जो भी प्रॉब्लम है उससे हमसे बात कीजिए, मैसेज कर लीजिए। हम 24/7 आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे दोस्तों। और जो भी आप लोग को दिक्कत होंगी उसमें हम लोग को आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद।